पंचायत चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है और लगातार चूंकि पंडौल का चुनाव जो है, पंडौल प्रखंड का, मधुबनी जिला के अंतर्गत पंडौल प्रखंड आता है। काफी ऐतिहासिक है पंडौल प्रखंड, कई बार मैं कई वीडियो में आपको बताया हूं। और पंडौल प्रखंड की हमारी यात्रा लगातार जारी है क्योंकि दूसरे चरण में ही चुनाव होना है। मधुबनी जिला में पहले चरण में कोई चुनाव नहीं है, दूसरे चरण से यहाँ पे चुनाव शुरू होगा। और सागरपुर पंचायत में मैं एक समाज सेवी, बहुत पुराने जानकार हैं, वो मिल गए, पवन यादव जी। इनको मैंने बहुत मुश्किल से पकड़ा है, मिल नहीं रहे थे ये, और सुनने में आया कि ये भी अब चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सामाजिक कार्यों में इनका लगातार योगदान रहा है और वो योगदान प्रशंसनीय है, चाहे कोरोना काल हो या बाढ़ हो, जैसी भी जो भी सामाजिक दायित्व होता है उसको निभाते हैं ये। लेकिन चुनाव ये लड़ रहे हैं, ऐसी खबरें गाहे बगाहे मेरे कान तक पहुंची है और अब मैं इनको पकड़ लिया। तो ये बताइए पवन यादव जी, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ जो आप हमको इस योग्य समझे और हम हमारे खोज करते करते यहाँ आए हैं। मैं आज से 7 साल पहले समाज का काम अपने जिम्मा लिया। सवाल जोड़ूं? सवाल ये है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव देखिए, हमारा सीट जो है ना वो महिला सीट है और उसकी उम्मीदवारी लेडीज की है, हमारी पत्नी की उम्मीदवारी है। आपको अगला इंटरव्यू उनसे कराऊंगा और वो किस चीज़ में उम्मीदवारी देंगे सो उन्हीं से खुलासा करेंगे। मैं तो समाज के साथ हम भी अपनी पत्नी का सहयोग करेंगे तो आप समाज को आगे बढ़ के अच्छी दिशा में ले जाइए, ये मेरा काम है। मैं और कैंडिडेट की तरह ये नहीं कहूँगा मैं उम्मीदवारी देता हूँ, मेरी उम्मीदवारी नहीं है। ये सरकार का रूल है कि महिला की मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो या वार्ड मेंबर हो या वगैरह वगैरह जो भी हो, ये आप उन कहते हैं मुखिया पति, एमपी जिसको कहते हैं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं अपने पत्नी का, अगर मेरी पत्नी ने चाही, जो अभी तक 100% है कि चुनावी मैदान में उतरेगी और अपने समाज के सहयोग से मैं उनका मदद करूंगा। और अगले 7 साल, इससे पहले मैं यहाँ नहीं रहता था, 7 साल पहले मैं गांव आया और राम रहीम के आशीर्वाद से, मेरा राम रहीम आटा चक्की भी है और उन्हीं के आशीर्वाद से समाज का मैं काम भी कर रहा हूँ। और लगभग सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि 6 नंबर वार्ड आप जाइए और 6 नंबर वार्ड और 5 नंबर वार्ड के लिए मैं बेहतर काम किया, ज़्यादा 6 नंबर के लिए मैं पूरे सागरपुर पंचायत के लिए चोरी छुपे काम किया। तो चोरी छुपे समाज सेवा किया है, चोरी छुपे समाज, इसलिए कि अगर किसी के वार्ड में जाके आप काम करिएगा ना तो वो काम करने से रोकता है, बाधा पहुंचाता है, ये नेतागिरी कर रहा है। ये समस्या है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि 6 नंबर वार्ड में आप जाके, अनेकों चैनल पे, आप ही के चैनल पे मैं देखता हूँ कि लोग कहता है इंदिरा आवास में पैसा लेता है या शौचालय में पैसा लेता है। आप मेरे वार्ड में भी जाइए, मेरे वार्ड में भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाइए। आपको कौन भेजा है नहीं भेजा, ये सब बात मैं जानता हूँ। मैं किसी ने नहीं भेजा, नहीं, सही है, मेरा सौभाग्य है जो आप मिले। मैं ऊपर वाले की कृपा से अभी पिछले 7 साल से समाज का काम तो आगे भी करूँगा अगर समाज मौका देगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको अगर 7 साल पहले पता होता ना ये चुनाव और राजनीति करने के लिए कमीना बनना पड़ता है, जो मेरा ब्लड नहीं करता, इशू नहीं करता है। हाँ, लेकिन इस चुनाव में और पिछले 2-3 साल से हमको लग रहा है कि साला कमीना होना बहुत जरूरी है। ये मेरा ब्लड अलाउड नहीं करता, लेकिन इस बार मैं मन में रखा हूँ कि अगर समाज के लिए कुछ करना है और अपना अगर रास्ते में इसको भी अपनाना पड़ेगा समाज सेवा के लिए, मैं अपनाऊँ। दबंगई भी चलेगी, थोड़ी सी नहीं, हमारा आप इतिहास जाकर भूगोल सब देख लीजिएगा, हम पूरा दबंगे हैं। लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि बेटा समाज में रहना है ना तो हाथ जोड़े खड़ा रहो, ऐसे भोजन की दिक्कत नहीं हो, सीना चौड़ा करके चलोगे तो आपके दबंगई से दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगी ना, आगे भी नहीं होगी। लेकिन हमारे जनता के साथ जो छल करता है, जो ठगता है, जैसे अभी हमको कष्ट है, मैं 8 दिन से मेरा गाड़ी निकलता नहीं समाज से बाहर, कष्ट होता है कि सब हाथ पैर जोड़ के वो बेचारे भोले वाली जनता को वोट ठगता है, ठग के चला है, सब ताज की फेरी में। देखिए 8200 वोटर मेरे गांव में है और ये कुर्सी 8200 वोटर की है, न कि मेरी बाप की जागीर है।
इसको कोई भी कैंडिडेट, चाहे वार्ड मेंबर, वार्ड 150 कैंडिडेट होगा मेरे समाज का, मेरा ही भाई है, बाप है, चचा है, यही सब कैंडिडेट है, उसको जागीर नहीं है वो, ये 8200 वोटर की वो सीट है, उसके लिए फिट मैं बैठता हूँ। अगर आप हमको वोट नहीं करते तो मेरे को कष्ट नहीं होता है, क्योंकि आपके दिल में मैंने जगह नहीं बना पाया, उसके लिए प्रयास रहेगा। ठीक है, अब एक दो सवाल और कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी ये इंटरव्यू देखें और क्षेत्र की जनता सब करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं, जो नए दर्शक जुड़ेंगे, एक दो अपना समाज सेवा का कार्य बताइए। आगे का सवाल देखिए, समाज सेवा का जो काम किए हैं उसके लिए आपको व्यक्तिगत आपको हम एड्रेस देंगे, उस लंग आप जाइए, क्योंकि किसी को करके उजागर करना, ये हम इतना आपको शॉर्टकट में कहेंगे कि किसी का बेटी का ब्याह हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, पवन यादव ने समाज के लिए भीख मांगा। एक सवाल और कर लेते हैं आपसे, क्योंकि आपकी ने कहा कि आपकी पत्नी चुनाव और आप उनमें नेताओं में से नहीं है जो पत्नी के नाम पर पत्नी के नाम के लिए मुखिया बना है और खुद नेतागिरी करे। तो ठीक बात है, आपकी पत्नी का जब मैं इंटरव्यू करूंगा तो उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा। फिलहाल आप तो आपसे पूछ, मान के चलिए आपकी पत्नी चुनाव जीत गई तो क्या क्या विकास का योजना होगा जो अब तक नहीं हुआ? देखिए, मेरा पत्नी अगर चुनाव जीतती है और समाज के लिए मैं आगे आता हूँ काम करने के लिए, तो सबसे पहला काम, सरकारी जो फंड है वो तो सही दिशा में समाज तक लेके जाएंगे, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई पूरा पारदर्शी तरीका से होगा। मैं जो कमेटी सरकार बनाती है, वार्ड पंच, वार्ड मेंबर, सरपंच, मुखिया, जिला परिषद, इसी की तरह हम भी समाज में कमेटी गठन करेंगे 1 से 14 तक। उसमें मेरे समाज का जो पढ़े लिखे आदमी है, बुद्धिजीवी है, जो समाज के काम में दिलचस्पी रखते हैं, जो भी पर्दे के पीछे हैं, आना चाहते हैं, उसका एक कमेटी बनाऊंगा। दूसरी बात, जलदारी बाबू और मोतीउर रहमान हमारे यहाँ के सरपंच रहते थे। जलदारी बाबू पहले समाज सेवा करते थे और मुखिया रहे और इस समाज को बहुत अच्छी दिशा दिए। उसके नक्शे कदम पे हम बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। उनके कार्यकाल को जो 10-15 साल से नहीं बढ़ पाया, हमारा आइडियल जलधारी बाबू, मोतीउर रहमान सरपंच साहब रहे हैं, जो दुर्भाग्य से उनके कार्यकाल में हम लोग को नेतागिरी करने का, उनके जिंदा रहते हुए नेतागिरी करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, और मैं उनके कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाऊंगा। वो जो हिंदू मुसलमान के प्यार को जगा के एक पुल का काम किए, 12 बरन उनका सम्मान करते थे। ये पहला 2 व्यक्ति है समाज में। और श्री रामचंद्र मिश्र मुखिया थी, वो भी अपने कार्यकाल में समाज को बहुत डेवलप किए और उनकी गति को हम आगे बढ़ाएंगे। नंबर 2, हमारे आप गांव में आप घुसिएगा तो जगह जगह आप, मोदी जी इतना लैट्रिन शौचालय पास किए, प्रधानमंत्री, इतना गंदा है। ये काम बिना पैसे का, सरकार इसके लिए तो आएगा नहीं। अगर ऐसे भी हम उस पर जागरूक रहते हैं, लेकिन अभी चुनावी माहौल है, अभी जो कहेंगे तो साला नेतागिरी करता है, ये ऐसा करता है, इसलिए अभी चुप है। लेकिन पहला काम रहेगा सागरपुर ग्रीन सागर बनेगा। आप 5 साल के बाद अगर शौच मुक्त तो होगा ही होगा, ये तो 100% में तो खर्चा ही नहीं है, ये तो जज्बा की जरूरत है। दुर्भाग्य है कि मेरे सीनियर हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे सीनियर इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर मेरा गांव में कोई व्यक्ति आता है और वो आदमी मुन की जाती, इसका मतलब हम तो पवन यादव कहाँ रहता है? गंदे जगह। ये मेरे बड़े नहीं सोचते हैं, इसके लिए तकलीफ करता है इनको भी। देखिए, आप सागरपुर पंचायत जाइए, मुस्लिम टोला, बिल्कुल देखिए, मेरे गांव जैसा गांव आपको मिलेगा, मेरे गांव जैसा गांव आपको नहीं मिलेगा। यहाँ 12 बरन मिक्स है। अगर आप मुस्लिम पे लाठी उठा दीजिएगा ना, पूरा हिंदू एक तरफ हो जाएगा, मुस्लिम का साथ दे देगा। मतलब आप दूसरे गांव के हैं, किसी पर आप किसी पासवान जाति पे, किसी ग्वाला पे या किसी ब्राह्मण पे, किसी पे अटैक किए बाहरी आदमी, तो वो सब हमला बोल देते।
रही बात आपने क्या किया मुस्लिम समाज के लिए, सबसे पहले जब हम आए थे यहाँ 6 महीना हुआ था, तो एक मुहर्रम में एक घटना करी। कुछ बच्चे लोग मंदिर के फूल उजाड़ दिए और डीएसपी मुस्लिम था, उसने आके तजिया रोक दिया। तो मेरे गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बात, मैं ऑन जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। वहाँ मुखिया, एक्स मुखिया, सरपंच अगर वगैरह गाँव के सारे समाज, मैं भी था, मैं तो आया ही था, 1 साल हुआ। डीएसपी बोला कि आप जुलूस तब ये निकालोगे, जुलूस निकाल सकते हो, अगर निकालोगे तो किसी को लिख के देना पड़ेगा। मेरे गांव के सारे आदमी लिख के देने के लिए तैयार नहीं हुए। सिंगल पवन यादव, उसमें सबसे छोटा कदकार, सिंगल पवन यादव कहा डीएसपी को, जो मैं लाइए लिख के देता हूँ, अगर कुछ होता है तो आप हमको ले चलिए, हम जाने के लिए तैयार है। कहने का मतलब है कि मेरे समाज में कहीं से कोई गंदगी फैलाया, उसको एकत्रित कैसे रखेंगे, जैसे हमारे बुजुर्गों ने करके रखा है, उसमें सबसे ज्यादा मेरी फोकस थी। मतलब उसी रास्ते से चलना, वो जो डेवलपमेंट रुका है, और ये वृद्धा पेंशन फलना ठेकाना, ये तो आम बात है, ये तो सरकार भेजता है, सही तरीका से उसको समाज तक जाना चाहिए, लागू करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ा इशू है कि हमारा विचारधारा बाप दादे का हमसे मिलता है कि नहीं, जो आप समाज में गुम होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है। इस विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने जनता से अपील करेंगे कि 8200 वोटर के ही परिवार से कोई ना कोई चुनाव लड़ा। आप किसी नेक व्यक्ति को चुनो, हम किसी को नहीं कहेंगे खराब, सब अच्छा है, उसमें पवन यादव भी एक अच्छा व्यक्ति है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और दूसरी बात, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो गरीब आदमी के लिए एक कमेटी बनाएंगे, उसमें 2 लाख रुपये तक का मदद रहेगा। उसका कोई, वो रात के 12 बजे भी आता है, उसका समाज एक कमेटी बना कर रखे, तो उसमें उस आदमी को फोन नंबर आएगा, कोई भी व्यक्ति हो, पैसा वाला से लेकर गरीब तक। दूसरी बात, उसको 1 महीना 1.5 महीना में आपको रिटर्न करना पड़ेगा, अभी तत्काल आपको इमरजेंसी में काम है। दूसरी बात, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हर मसूमात को 1 गाय फ्री दूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। जिसको जरूरत है उसको, ये हम अपने जेब से भी नहीं देंगे, इसके लिए सरकार का फंड है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ये मैं अपने जेब से नहीं दूंगा, कोई इसको रीमर देगा कि साला चुनाव जीतने के लिए ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं है। समाज का फंड है, टैग नहीं है मुखिया का या सरपंच का या जिस चीज का, इसलिए थोड़ा सफलता उसमें हाथ में। दूसरी बात, अगर किसी गरीब की बेटी की शादी होगी तो समाज या हम या मुखिया या सरपंच वो उनकी बेटी का टेंट कुर्सी का पैसे फ्री में मिलेगा उसको, मतलब उतना फैसिलिटी उसको दिया। और अनेकों काम है, जैसे हमारे हिंदू धर्म के लिए शमशान घाट नहीं है, मेरा पहला लक्ष्य रहेगा कि 5 कट्ठा जमीन का घेराबंदी, वो काम करेंगे, वो सबसे जरूरी है। मुस्लिम धर्म में तो चंदा आपसे लेगा नहीं, और उनको अवेलेबल भी है, इनको नहीं अवेलेबल है, इनके लिए ये काम करूँगा। और हर घर, हर लेडीज को 100 रुपया प्रतिदिन आमदनी, ये आमदनी कहाँ से आएगा इसको मैं आपको बता देता। आज से 15 दिन पहले पूसा में शाहनवाज हुसैन साहब, मैं व्हाट्सएप भी किया हूँ, फेसबुक पर भी किया, मेरी मीटिंग 2 मुद्दा, एक सूता फैक्ट्री और एक ग्रामीण चरखा उद्योग, वो हमको आश्वासन दिए कि आप एक दिन मीटिंग रखिए, और हम उनको बोले कि हमारे गांव में बहुत बेरोजगारी है, कोरोना काल से लेकर तो महिला घर में ही चरखा काटे, वो सारा चीज ले जाएगा, 100 रुपया तक आमदनी है। बहुत तरह का मेरे पास योजना है, जो हम अगर चुनाव जीतते हैं तो अपना घर छोड़ के समाज के घर में हम समा जाए। बहुत अच्छा, उम्मीद है कि फिर हम लोग दूसरी बार मिलेंगे और आपकी पत्नी से भी हम लोग बात करेंगे, जो कि उम्मीदवार होगी। फिलहाल बहुत साफगोई से आपने बात रखा, और इस पंचायत की खूबसूरती ये है, ये मैंने देखा है, स्वतंत्रता सेनानी का ये पंचायत है, और यहाँ पे कई प्रत्याशी हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि दोनों में या तीनों में या चारों में कितने भी प्रत्याशी हैं, किसी में कटुता नहीं है, कोई प्रत्यक्ष रूप से किसी पे कटुता जो आजकल देश की राजनीति में देखने को मिली है कि लोग व्यक्तिगत अटैक करते हैं, वो नहीं है, लोग अपनी बात कर रहे हैं। इन्होंने भी अपनी बात रखी, बाकी के जो प्रत्याशी हैं वो भी अपनी बात रखते हैं, लेकिन एक दूसरे पे कटाक्ष व्यक्तिगत तौर पे नहीं कर रहे हैं। तो हमारे गांव के सभी आदमी अच्छे हैं, उसमें एक अच्छा पवन यादव भी है, ये कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, तो ये इस गांव की खूबसूरती है कि कोई व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करता है। शायद इस गांव से हम सभी को सीखना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में किस तरीके से पेश आए। आशुतोष झा, बिहार, मधुबन।